अब समय है एक्सपर्ट से बातचीत करने का, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पिछले 5 मुकाबले देखें भारत और पाकिस्तान के बीच T20 में जो हुए हैं। आइए आपके सामने कुछ जानकारी रखते हैं। ये वो 5 मुकाबले हैं, इसमें एशिया कप के मुकाबले भी हैं। 21 सितंबर 2025 यानी एशिया कप का मुकाबला भारत 6 विकेट से जीता। 14 सितंबर 2025 एशिया कप का मुकाबला भारत 7 विकेट से जीता। और 9 जून 2024 चले जाइए, भारत 6 विकेट से जीता था। 23 अक्टूबर 2022 की बात करें, भारत 4 विकेट से जीता था। लेकिन एक मुकाबला ऐसा इन 5 में से जो पाकिस्तान भी जीता है, और एक रन का हिसाब किताब, एक बॉल का हिसाब किताब मैच बिगाड़ सकता है। और ये 2022 के मुकाबले में हम देखा। 4 सितंबर 2022 की बात करते हैं, 3 साल पहले की बात है। पाकिस्तान 5 विकेट से जीता था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब एक्सपर्ट, उनसे बातचीत करते हैं। संजय ढोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ दीपक कंपोट साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी चर्चा में। आप दोनों पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं वर्चुअली, और आज फिर से हौसला बढ़ाना है टीम इंडिया का, इसलिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं जानते हैं बारीकियों को क्रिकेट की, और इनका भी जोश हम जरूर देखेंगे। आज आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, आंकड़े एक तरफ है, परफॉर्मेंस एक तरफ है, हालिया प्रदर्शन एक तरफ होता है, लेकिन प्रेशर गेम भी एक तरफ होता है। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं आज के एशिया कप के फाइनल मुकाबले को लेकर? संजय जी। बिल्कुल कमल जी, आपने जो बात की है कि आज क्या होगा, इसके ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा। हम पीछे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, और हमारे जो आंकड़े भी हैं, अगर मैं 2024 से अगर गलत नहीं हो तो आंकड़े देखूं तो 34 मैच हम T20 के खेले हैं। बिल्कुल। और 31 मैच हम जीते हैं। और हमने पूरी अभी वर्ल्ड क्रिकेट में T20 के अंदर हम काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत ही बहुत आगे है। लेकिन कोई एक मैच अगर हम उस दिन अच्छा नहीं खेलते हैं, और वो उस दिन हमारी क्रिकेट अपनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वो मैच गंवाना से हम एक बेमानी होगी कि अगर हम कहें कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। अब पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि उस दिन कौन बेहतर खेलता है। पाकिस्तान के साथ अगर हम 1-to-1 मार्किंग करें तो हमारी टीम बहुत आगे है, लेकिन आज कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है उस पर काफी कुछ दारोमदार रहेगा, और यही एक प्रेशर है। बिल्कुल। और हम एक चैंपियन है, इसलिए एक वो टैग है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को उस स्तर तक दिखाना होगा। अगर हम अपनी स्तर का क्रिकेट दिखाते हैं तो शायद हमें बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। पहली प्रतिक्रिया आज की चर्चा में, एशिया कप 2025 का कांटेदार मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दीपक। दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी कमल जी। जी दीपक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहता हूं एशिया कप 2025 के इस महामुकाबले को लेकर। जो जीता वो एशिया कप ले जाएगा आज? बिल्कुल, देखिए आज का जो मैच है ये लाजवाब होने वाला है, और आज बहुत प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिल सकता है भारतीय टीम की तरफ से। और मोस्टली सभी मैचेस में बहुत अच्छा भारतीय खिलाड़ियों ने करके दिखाया इस बार T20 इस एशिया कप में, और लाजवाब प्रदर्शन रहा है। जैसे कि अभिषेक शर्मा चंडीगढ़ में उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। शुभमन गिल, दोनों टॉपर जो बल्लेबाज है ओपनिंग आते हैं और अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ भारतीय टीम को अच्छा स्कोर खड़ा करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव सोच लेकर मैदान में दोनों खिलाड़ी पंजाब के जो उतरते हैं, तो लाजवाब बल्लेबाजी इनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो ये दोहराया नहीं है कि आज भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, और बेस्ट देखने को मिलेगा भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की तरफ से। और रही बात, आज दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर जरूर रहने वाला है, क्योंकि ये कोई लीग मैचेस नहीं है या फिर कोई सुपर 4 के मैचेस नहीं है। आज दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर जरूर प्रेशर रहेगा, और इसमें सुपर 4 में किसने क्या प्रदर्शन किया वो मैटर नहीं करता, या फिर लीग मैचेस में क्या परफॉर्मेंस करता है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आज के फाइनल मैच में जो खिलाड़ी हैं वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आज दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर तो जरूर देखने को मिलेगा, और ये कोई जो मुकाबला है आज का, ये पूरा फाइटिंग होने वाला है। आज कोई हल्के में खिलाड़ी अगर लेता है तो कहीं ना कहीं फिर उसका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा खिलाड़ी को। मैं तो कहीं ना कहीं आज दोनों टीमें अपनी तरफ से बेस्ट संजय जी ने एक बात कही है कि बाकी मैच एक तरफ और जो लीग का जो मैच है वो एक तरफ। जब मल्टीनेशनल जो लीग्स होती हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, उसका फाइनल एक तरफ है। उसका प्रेशर झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है।
इंडिया झेल सकती है, ये हमें उम्मीद है और हमने देखा भी। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, फाइनल में जाकर हमें थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आपने जब ओपनिंग बैट्समैन की बात की है तो जीत का अभिषेक शर्मा, उनकी मैं बात करता हूं। एक बार जिस तरह से 6 मैच उन्होंने एशिया कप के खेले हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है, एक जानकारी दर्शकों के सामने मैं रखना चाहता हूं, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। 6 मैच 309 रन, सबसे ज्यादा एशिया कप में, 50 से ज्यादा की एवरेज, स्ट्राइक रेट संजय जी, दीपक जी 200 के पार, कमाल का प्रदर्शन है। ये खिलाड़ी सबको हैरान परेशान कर रहा है और जो अर्धशतक है वो आंकड़ा एशिया कप में इनका 3 तक पहुंचता है। सहवाग ने एक राय दी थी कि मुझे गावस्कर ने कभी कहा था साल 2003 में कि आप अगर 70 तक पहुंच रहे, 80 तक, तो शतक तक तो थोड़ा कोशिश कीजिए, वहां तक थोड़ा स्टेबल हो जाए। और बच्चे भी अभी राय दे रहे थे कि थोड़ा टिक कर भी खेलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, संजय जी क्या लगता है आपको अभिषेक को लेकर, जो उनका खेल है वो खेलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपकी जो गावस्कर ने राय दी वीरेंद्र सहवाग को, शायद वो 50 ओवर की क्रिकेट के लिए थी, लेकिन ये जो T20 क्रिकेट है इसमें स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा रोल है। और जैसे इन्होंने 6 इनिंगें खेली और पहली जो 3 इनिंग थी इनकी 15 या 17 बॉलों के बीच में 30 से 35 रन इन्होंने बनाए हैं। और जो वो पहले 6 ओवर का जो हमारा एक पावर प्ले होता है उसमें क्या शुरुआत करते हैं, वो मैच की एक टोन सेट करता है। और इस खिलाड़ी का जो एक रोल है टीम के अंदर वो यही है कि इसको एक अच्छी शुरुआत देनी है। और जो इन्होंने इस वक्त इस एशिया कप में इन्होंने प्रदर्शन किया है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भारत का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा है और अगले 8-10 साल तक ये भारत को बहुत अच्छी सेवाएं देगा, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्रिकेट एक्सपर्ट ये मानते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जो क्रिकेट की बारीकियां तो नहीं समझते, लेकिन ये समझते हैं कि हम जीत रहे हैं और अच्छा खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है। मुझे लगता है कि अभिषेक तो उभर ही गए हैं, ऐसा उभर गए हैं कि किसी गेंदबाज को उभरने नहीं दे रहे हैं। मैं दीपक जी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं कुलदीप को लेकर करूंगा। एक नजर उनकी भी परफॉर्मेंस पर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने इनको नाम दिया है जीत का दीप, हमारा कुलदीप। जी हाँ, दिवाली से पहले जीत का दीप जलाना है तो कुलदीप को तो मौका देना था और उन्होंने साबित कर दिया है। आप देखिए स्पिन गेंदबाजी ऐसे करती हैं। 6 मैच खेले हैं एशिया कप में संजय जी, दीपक जी, 21.1 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 13 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी भारतीय खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में। और इनका इकोनॉमी रेट देखिए आप, T20 में 6.04 का बेहतरीन माना जाता है और बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स इनका है 7 रन देकर 4 विकेट। दीपक जी क्या कहेंगे कुलदीप यादव को लेकर? देखिए कुलदीप यादव गेंदबाजी बहुत लाजवाब है और उन्होंने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला कुलदीप यादव की तरफ से। और रही बात सभी मैचेस में कुलदीप यादव का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और दुबई की जो पिचेस हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर है गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी को लेकर। और भारतीय खिलाड़ियों के पास जो गेंदबाजी है वो स्पिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है और कुलदीप यादव के पास वो एक्सपीरियंस है बहुत ही लाजवाब। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है, चाहे वो ओडीआई सीरीज हो या फिर ओडीआई विश्व कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन अपनी तरफ से गेंदबाजी की तरफ से करके दिखाया, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक्सपीरियंस है कुलदीप यादव के पास और वो जब भी जरूरत पड़ती है भारतीय टीम को वो विकेट निकाल के देते हैं। तो आज भी उम्मीद रहेगी कुलदीप यादव से कि वो आज भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे और भारतीय टीम को विक्ट्री साइन दिलवाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, यही उम्मीद है हमें। लेकिन पाकिस्तान किस चीज से ज्यादा कांपता है? मुझे तो लगता है कि रैंकिंग देखकर और भी कांपता होगा। एक नजर डालते हैं, अब सोचिए, समझिए और देखिए आंकड़ा रैंकिंग का भी। 10 में से दीपक जी, संजय जी, 3 भारतीय बैटर हमारे टॉप 10 में हैं। आइए नजर डालते हैं। अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है आईसीसी T20 रैंकिंग में। अगला नाम लूं मैं, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो संभालते हैं टीम को, नंबर 3 पर है। और मैं रेटिंग भी दिखा रहा हूं, 907 अभिषेक की है, रेटिंग 791 तिलक वर्मा की। और सूर्य कुमार यादव, अब आज लग रहा है कि फॉर्म का सूर्य उदय होगा, इनकी भी रैंकिंग 6 पर है, रेटिंग 729 है। और ये भी कहते होंगे अभिषेक मैं भी ऐसा ही था,
अब थोड़ा सा दबाव आता है कप्तान के तौर पर, लेकिन उम्मीद संजय जी, सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूंगा, क्या आज आपको लगता है कि 1 डाउन दोबारा आते हैं तो आज कम से कम रन मार कर जाएंगे? नहीं, हम तो कहेंगे ओपनिंग बैट्समैन ना आउट हो, लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम अगर क्रिकेट विशेषज्ञ की बात करें तो जिस तरीके से जो हमारे प्रमुख बल्लेबाजों ने शुरुआत दी है, तो लॉ ऑफ एवरेज में कई बार ही होता है कि जब हम अटैक करते हैं तो हम पहले या दूसरे ओवर में विकेट भी खो सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं उतनी होती हैं। तो उस वक्त हमारा मध्य क्रम का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि वो आज उनको अपने स्टैंड इन एज ए परफॉर्म करें और उनको वो टीम को आगे लेके जाएं। बिल्कुल। और यही हमारी टीम की एक बहुत बड़ी जो हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा मध्य क्रम है। अब आपने जो ये आंकड़े दिखाए, ये अपने आप में बताते हैं कि हमारे मध्यम क्रम ने एक टॉप रैंकिंग आईसीसी के अंदर अपने स्थान बनाया हुआ है। बिल्कुल। और इन्होंने स्थान बनाया है, इसलिए हम विश्व चैंपियन बने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। विश्व चैंपियन खिलाड़ी बनते हैं और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बेस पे विश्व चैंपियन बना जाता है। तो ये आंकड़े अभी बल्लेबाज के हैं और मैं देखना चाहूंगा कि हमारे प्रमुख जो गेंदबाज हैं वो भी इस रैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सर्वोच्च। चलिए, मैं दिखाई देता हूं और दीपक जी से उसी पर सवाल करूंगा। और रैंकिंग के किंग हैं सर, हम आईसीसी टी20 में रैंकिंग के बादशाह हैं, किंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं दिखा देता हूं, नंबर 1 पर भारतीय बॉलर भी हैं। नाम आपको दोनों को मालूम होगा, मुझे पता है, मैं दर्शकों को बता देता हूं। आइए एक नजर डालते हैं। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं टी20 रैंकिंग में और रेटिंग इनकी 747 है। दीपक जी, मैं सुबह से कह रहा हूं कि वरुण चक्रवर्ती का चक्रव्यूह तो कोई भेद नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हैं और इतना प्रेशर डाल देते हैं बल्लेबाजों पर, उनको समझ में ही नहीं आता कि बल्लेबाजी करें तो कैसे करें। उनके पास हर एक्सपेरिमेंट है, वो उस एक्सपेरिमेंट को जिस टाइम यूज करना होता है वो जरूर उस चीज को करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती बहुत लाजवाब गेंदबाजी करते आ रहे हैं। हमने आईपीएल में भी देखा, उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है और अदर सीरीज में भी बहुत अच्छी लाजवाब गेंदबाजी, और इस एशिया कप में बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रभाव डाला है खिलाड़ियों के ऊपर। और जब भारतीय टीम को जरूरत थी विकेट्स की, वो निकाल के दिया। तो वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है और बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट से निकाले हैं। हमारे साथ, क्योंकि मैं लगातार स्टैट्स दिखा रहा हूं ताकि एक एक हम अपने खिलाड़ी के बारे में बातचीत कर ले, जो हाईलाइट होते हैं हर मैच में, अपने आप को साबित कर देते हैं कि हम क्यों चैंपियन हैं। आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा, रैंकिंग की बात हो रही है और इसी के जरिए हम खिलाड़ी की बात भी कर पा रहे हैं। नंबर 1 पर कौन है दुनिया में टी20 का ऑलराउंडर? जवाब दूं, हार्दिक पांड्या। जी हां, रैंकिंग नंबर 1 इनकी भी है। अब सोचिए, गेंदबाजी में नंबर 1 रैंकिंग हमारी है, बल्लेबाजी में है और ऑलराउंडर भी हमारे पास है। रेटिंग 238 लेकर बैठे हैं पांड्या साहब। बस ठीक हो, पिछले मैच में हमने देखा, एक ओवर फेंका, विकेट लिए वापस चले गए थे। और मॉर्निंग मॉर्कल जो कि अपनी तरफ से जानकारी भी दे रहे थे, उनसे पूछा भी गया था कि सब कुछ ठीक ठाक है अभिषेक और पांड्या को लेकर। पांड्या क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं तो उनकी तरफ से संकेत कुछ पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव भी थे, लेकिन लग रहा था कि आज खेलेंगे। क्या कहेंगे संजय जी पांड्या को लेकर, कितनी जरूरी कड़ी है हमारे लिए? बिल्कुल, ये एक हमारा एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये हमारे को गेंदबाजी में और जो बल्लेबाजी में एक संतुलन देते हैं, उससे हमारी टीम एक बहुत बढ़िया संतुलित टीम नज़र आती है। और जहाँ तक आपकी ये जो इंजरी की बात है, मैंने आज भी 1-2 एक्सपर्ट से और डिस्कस किया था जो वहाँ पर बहुत नज़दीक से उनको दुबई में देख रहे हैं। तो जो एक इंजरी का इशू था वो केवल उस मैच के लिए था। जनरली जब एक खिलाड़ी अपने टांग को पकड़ के बाहर जाता है तो बहुत घबराहट भी होती है कि ये इसकी इंजरी कोई बहुत बड़ी ना हो। तो उसमें मांसपेशियों में जो अगर खिंचाव वगैरह हो जाता है तो भी थोड़ी समस्या हमने देखी। हाँ जी, वो मैं बताता हूं। मैं तो विशेष जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है उसको रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती है। लेकिन ऐसी कोई इंजरी उन्होंने बताई नहीं कि ऐसी कोई इंजरी है। वो केवल एक हाइड्रेशन हो जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, जो इस माहौल के अंदर, इस गर्मी के अंदर एक स्वाभाविक है। तो वही एक क्रैम्प आया था और जिसका वो एक दिन उन्होंने, कल भारतीय टीम का एक ऑफ डे था, उन्होंने कोई प्रैक्टिस में अपना ग्राउंड में नहीं गए हैं। वो शायद इसी का रीजन था कि एक बहुत टफ मैच वो टी20 का खेल के आए थे श्रीलंका के खिलाफ, तो इसलिए वो रिकवरी के लिए उनको हेल्प मिला है। तो
भारत इस मैच के अंदर पूरी अपनी ताकत से उतरेगा। इंजरी कंसर्न के साथ हमारा कोई कॉम्प्रो नहीं है। अभिषेक भी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और वो मैच के अंदर भारत का हिस्सा होंगे और ये हार्दिक पांड्या भी होगा। ये ऐसी पुष्टि वहाँ के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके थ्रू मेरी बात हुई है, तो वो उन्होंने पुष्टि की है कि दे आर ऑल अवेलेबल फॉर दिस फाइनल मैच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी चिंता को दूर कर दिया है, यही चिंता थी। लेकिन दीपक जी की तरफ आगे बढ़ूंगा मैं, एक एक करके स्टैट्स दिखा रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कि गेंदबाज नंबर 1 कौन है, मैंने बताया बल्लेबाज कौन है, मैंने बताया ऑलराउंडर कौन है, टीम कौन है और पाकिस्तान कहां पर टिकती है। आइए कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से है। आईसीसी T20 टीम रैंकिंग क्या कहती है, आइए बताते हैं। ये आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको पढ़ना आता है और मैं सुना देता हूं। पाकिस्तान भी सुन ले, रैंकिंग हमारी नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 की टीम है और परफॉर्मेंस हमने किया है। 7वें नंबर पर है पाकिस्तान, पॉइंट देख लीजिए 16,832 हमारे हैं, 14,919 से हैं पाकिस्तान के। रेटिंग भी ऊपर ही होगी, 271 हमारी है, 233 उनकी। दीपक जी क्या कहेंगे, जो कंपैरिजन है टीम इंडिया और पाकिस्तान का आज इस मुकाबले में, उसी तरह जो स्टैट्स दिखाते हैं, जो आंकड़े कहते हैं, देखने को मिल सकता है? क्या हमें विरोधी को कम आंकना नहीं चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज का मैच मैंने पहले भी क्लियर किया था कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज का मैच जो है वो बहुत बड़ा मैच है और लीग मैचेस में हमारी भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आज का जो मैच है, आज की जो सिचुएशन है, आज का जो समय है जी, जो वो समय जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। क्या सिचुएशन रहेगी, जैसे कि श्रीलंका के साथ भारत टीम का मैच था, जो सुपर 4 का मैच था, उसमें कंडीशनें टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही थी और कभी भी सोचा नहीं था कि श्रीलंका टीम इतना क्लोज चला जाएगा और वो मैच जो है वो सुपर ओवर में बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का जो मैच है, फाइनल मैच है, बहुत बड़ा मैच है और पाकिस्तान के साथ मैच है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच होता है तो मैं नहीं चाहता कि जी आपसे जुड़ेंगे हम, अभी बातचीत करेंगे आपसे दीपक जी। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अब आगे बढ़ते हुए उन प्लेयर्स की बात करूंगा जो दमदार प्लेयर्स हैं। हालिया फॉर्म उनकी कैसी है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। आपके सामने रखते हैं वो 2 नाम भी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभिषेक शर्मा हमारे बैटर हैं और साथ ही उनके सामने कौन है, फखर जमान। आंकड़े देखिए आप, मैच 10 खेले हैं अभिषेक ने, पिछले 10 मैचों में उनके रन 509 हैं, एवरेज वही 50 के पार ही है और स्ट्राइक रेट 200 से नीचे रखते ही नहीं है। बहुत बेहतरीन खेलते हैं, सबको मालूम है 208 का। और कंपैरिजन अगर करें, ये फखर जमान अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बैटर हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो कंपैरिजन करें तो कहीं टिकते नहीं है, बिल्कुल आधा है सर। 10 मैच खेले हैं, 270 रन है फखर जमान के, एवरेज 33 का है, कहाँ 50, स्ट्राइक रेट कहाँ 200 और कहाँ 128, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं जो हमारी जो चर्चा शुरू में हुई थी उसमें भी हमने यही चर्चा की थी। जो T20 क्रिकेट है उसके अंदर आपकी स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर हमारा कोई भी खिलाड़ी एक अच्छी स्ट्राइक रेट 160-170 रन की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, चाहे वो रन 15 बॉलों में 30 या 35 का रन दे, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान टीम के लिए होता है। और अगर मैं पिछला मैच जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है उसमें 61 डॉट बॉल्स खेली गई हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा। तो T20 के अंदर 120 बॉलों में से अगर 61 बॉल डॉट बॉल हो जाती हैं तो वो खिलाड़ी अपने आप पे, वो टीम अपने आप पे एक प्रेशर अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि वो रन नहीं बनते हैं। और डॉट बॉल खेलना अपने आप में T20 के अंदर बहुत पीछे चला जाता है। और जो अभी आपने आकलन लगाया और ये जो तुलना की है फखर जमान की, तो इससे अपने आप में दोनों टीमों का पता लग जाता है कि हमारा जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है और जो पाकिस्तान है वो 125-128 की बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों टीमों के अंदर। और अगर पाकिस्तान को अपना ये स्तर ऊपर उठाना है तो ये उसको स्ट्राइक रेट ऊपर उठाएंगे तो ही वो भारत को एक मुकाबला दे पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। जी, आगे बढ़ते हुए हम एक और जानकारी दर्शकों के सामने रखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के इस महामुकाबले को लेकर आमना सामना जब होता है, दमदार प्लेयर्स पर नजर रहती है, तो इनकी हालिया फॉर्म पर हम एक एक करके नजर डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा तिलक वर्मा की
और साथ ही मोहम्मद नवाज की। संजय जी एक बार नज़र दौड़ाते हैं तो मैच 10 तिलक वर्मा ने अंत में जो खेले, अंतिम जो मैच खेले हैं 10 T20, इसमें 258 रन बनाए, एवरेज 43 का अच्छा खासा है और स्ट्राइक रेट भी 132 का है। और जबकि मिडिल ऑर्डर में आते हैं उनको क्योंकि संभालना पड़ता है। और यहाँ पर मोहम्मद नवाज की बात करें, 10 मैच इन्होंने खेले हैं और 10 मैचों में 206 रन बनाए। इससे पहले की बात करूं, आज के मैच से पहले की एवरेज इनका 25.75 का ही है और स्ट्राइक रेट इनका 134.64 का है। इस पर थोड़ा सा बताइए आप। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें भी जब हमारे रोल्स होते हैं तो एक 6 ओवर की पहले क्रिकेट होती है जो जिसमें कि पावर प्ले होता है। अब पावर प्ले में अगर हम बहुत बढ़िया शुरुआत करते हैं, 6 ओवरों में अगर 60-70 रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो एक वो मैच का जो 25% हमारा काम अच्छा हो जाता है, तमाम हो जाता है। अब उसके बाद मध्य क्रम के अंदर बल्लेबाजों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया जाता है और उसमें अगर कुछ उन्होंने डॉट बॉल भी खेलनी होती है तो एक वो फिनिश करने के लिए हमारे जो फिनिशर्स हैं, जिसमें हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया फिनिश करते हैं और हमारे पिछले बल्लेबाज बहुत बढ़िया फिनिश करते हैं। तो एक इनका अपना मध्यम क्रम में रोल है और ये बखूबी निभा रहे हैं। और ये कई बार 3 नंबर बल्लेबाजी करने आए हैं, कई बार 4 पे भी आए हैं, कई बार 5 पे भी आए हैं। तो वो उस हिसाब से ये जो स्ट्राइक रेट है बहुत बढ़िया और एवरेज भी बहुत बढ़िया है। अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 25 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद नवाज, लेकिन हम तिलक वर्मा 43 की एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कितने कंसिस्टेंट हैं वो इससे पता लगता है हमारे को। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सबके बराबर है लेकिन वो कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं 43 की एवरेज से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। बिल्कुल, एक एक करके हम सभी प्लेयर्स के बारे में बातचीत करें। तो आगे बढ़ते हुए आइए और भी जानकारी आपके सामने रखते हैं। अगर गेंदबाजी की बात करें तो हमारे पास पेसर बेहतरीन है बुमराह, जिनको हमने पिछले मैच में आराम दिया था। आइए शाहीन अफरीदी और बुमराह के बारे में भी बताते हैं। पिछले 8 मैच की बात करें, बुमराह ने 7 विकेट लिया है। बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स है इनका, 19 रन देकर 2 विकेट एक ही मैच में। इकोनॉमी 4.53 T20 में। और इधर अगर शाहीन अफरीदी की बात करें, 5 मैच अगर पिछले इनके देखें तो इन्होंने 4 विकेट लिए। बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स यानी कि एक ही मैच में 3 विकेट लिए 31 रन देकर। और ये मैं वो बता रहा हूं सर, एक दूसरे की टीम के खिलाफ। अब ये वो आंकड़े हैं कि भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने एक दूसरे के खिलाफ खेलकर क्या प्रदर्शन किया। शाहीन अफरीदी अगर एक मैच छोड़ दें 3 विकेट लिए, इसके मतलब कि बाकी 4 मैचों में 1 विकेट हासिल हुआ है। और इकोनॉमी ये कोई 8.8 चुनेगा, जबकि इनका प्रीमियम गेंदबाज मैं हूं, ये बयान था इनका। बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो बॉलिंग के अंदर हमारे इकोनॉमी की बात होती है। और इकोनॉमी की अगर हम दोनों की तुलना करें तो करीब करीब देखो 4 की एवरेज और वो वहाँ से इकोनॉमी उसकी 8 की एवरेज है। और अभी जो मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने 61 डॉट बॉल खेली हैं, उसमें इन बॉलरों का बहुत बड़ा योगदान है। अब जसप्रीत बुमराह आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक प्रीमियम बॉलर हैं और वो 4 की औसत से जब रन देते हैं तो कितना बल्लेबाजों पे प्रेशर डालते हैं जिससे कि उनको गलतियां करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रन बनाने के लिए उनको मजबूरी हो जाती है। तो ये एक एक चीज जो एक एक खिलाड़ी अपना योगदान देता है उसी से विश्व चैंपियन बनता है। सबके अपने एक बहुत बड़े रोल हैं। और जो मैं अभी आज सुबह पढ़ रहा था तो पिछला जो एशिया कप हम जीते हैं उसमें जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव उसका हिस्सा रहे हैं। तो उन्होंने वो स्वाद चखा है एशिया कप चैंपियन का। तो अब भी वो आज भी वो टीम का हिस्सा है और उनको पता है कि कब बड़े मैच के अंदर कैसे अपने आप को तैयार करना है और कैसे अपने आप को डिलीवर करना है। इन खिलाड़ियों का जो अनुभव है वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पर आज काम आएगा। तो इसमें मुझे इनके अगर व्यक्तिगत परफॉर्मेंस और इनकी अपनी एक योग्यता को देखा जाए तो कहीं भी फिसड्डी नहीं है भैया। बहुत अगर हम 15-21 का तुलना करें तो हम 21 हैं और अभी हमारी जो अपोजिशन टीम है वो 15 पे है। लेकिन फिर भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा और वही कप लेके जाएगा। बिल्कुल, कुलदीप यादव का आपने जिक्र किया है। इधर कुलदीप यादव हैं और उधर दूसरी तरफ कौन है, आइए सैम अयूब और उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके सामने ये भी जानकारी है। आप मैच देखिए, कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, साबित किया है। और इसमें एशिया कप में ही, ठीक है, उससे पहले भी खेले हैं। अब ऐसे बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स 18 रन देकर 3 विकेट है। इकोनॉमी है 6.12 का इसमें एशिया कप में। और सैम अयूब की बात करें, एशिया कप में 2 मैच खेले पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ, विकेट 3 लिए हैं और एक ही मैच में वो 3 विकेट लिए, 35 रन देकर। इकोनॉमी 10 का है। ये भी कंपैरिजन कर ले तो यहाँ भी हम ऊपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम जितने भी हम विश्व चैंपियन, हम बार बार मैं ये की बात पे आपको तवज्जो दे रहा हूँ कि जब भी हम जो टीम चैंपियन होती है उसके पीछे उनके खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल होता है।
अब यहाँ पर फिर हम कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव एक भारत का जो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो बॉलिंग होती है 7 ओवर से लेकर 14 ओवर के बीच में, बिल्कुल वो जो बीच के ओवर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो शुरू के 6 ओवर का पावर प्ले होता है, हमारे किसी फास्ट बॉलर का ऑफ डे हो जाता है, तो वो मैच के ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं। लेकिन जैसे ही मिडिल में कुलदीप यादव आते हैं और वो विकेट चटकाते हैं तो भारत को वो वापसी करवाता है, और ऐसा कुलदीप यादव ने बार बार किया है और इसी कारण उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं भारत की इस टाइम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो बीच के ओवरों में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव गेंदबाज हैं वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि किसी भी गेंदबाज का कोई भी ऑफ डे हो सकता है। तो हमारे पास 5 गेंदबाज हैं, पांचों हमारे विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले बॉलर्स हैं। किसी एक को अगर ऑफ होता है तो वो दूसरा उसको बैक करता है, और यही भारत की बहुत बड़ी ताकत है, जिसके कारण आज हम इस स्थिति पे खड़े हुए हैं कि हम किसी भी टीम को टक्कर दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा वरुण चक्रवर्ती की, और सामने उनका पाकिस्तान का जो गेंदबाज है अबरार अहमद, अच्छी गेंदबाजी की है। एक कंपैरिजन इन दोनों का भी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती से कंपैरिजन मैं नहीं मानता। 9 मैच वरुण चक्रवर्ती ने लिए खेले हैं और विकेट लिए हैं 16। इकोनॉमी भी बेहतर है 7.13 का। ये दमदार प्लेस की हालिया फॉर्म में बता रहा हूं पिछले मैच की, ये एक दूसरे के खिलाफ का आंकड़ा नहीं है। और अगर यहां पर अबरार अहमद की बात करें, इन्होंने पिछले 6 मैच में T20 में 11 विकेट लिए, इकोनॉमी 4.57 का। अबरार को आप क्या मानते हैं, टीम इंडिया के लिए चुनौती? नहीं, मैं इसको चुनौती नहीं मानूंगा। ये जो हम वरुण चक्रवर्ती के साथ अगर हम कंपैरिजन करें अबरार अहमद का, तो अब ये देखना होगा कि ये किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट इन्होंने विकेट निकाली हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो टीम पाकिस्तान का अगर मैं बताऊं तो अच्छा वरुण चक्रवर्ती का 2 मैच में देख लीजिए, अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती और अबरार अहमद ने भी थोड़ी चुनौती तो दी थी। बिल्कुल अबरार अहमद, देखो इनकी टीम एक रीबिल्ड फेज के अंदर है। अभी कई नए चेहरे, अब जैसे आपने अयूब की बात करी, तो ये बेसिकली एक बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं, और बल्लेबाज के अंदर मैं बहुत हैरान हुआ था कि इसको बहुत अच्छा और उभरता हुआ खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन पिछले 4 मैचों में 4-0 बना चुके हैं। तो 4-0 बनाने से उसके वो खिलाड़ी का किस मनोदशा में गुजर रहा होगा, तो वो तो मतलब बहुत मुश्किल स्थिति होती है। लेकिन फिर भी बतौर क्रिकेटर किसी भी खिलाड़ी के साथ ये फेस आ सकता है। और हमारी टीम जैसे 2-3 सालों में क्लाइंब अप कर रही है, अभी पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं आया, और वो धीरे धीरे अगले 1-2 सालों में ये जब इन्होंने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर किया है, जिसमें बाबर आजम भी है, तो वो एक नए खिलाड़ियों के पौध तैयार किए उन्होंने, और अगले 2-3 सालों में ये भी टीम अपना अच्छा मुकाबला करेगी, अच्छा टक्कर देगी। धीरे धीरे हम नाम याद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो धीरे धीरे अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में हैं। बिल्कुल, अभिषेक का नाम पूरी दुनिया जानती होगी, क्रिकेट की दुनिया में जो दिलचस्पी रखते हैं अभिषेक कौन है। अब आगे बढ़ते हुए मैं जल्दी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, भारतीय टीम की कमजोरी और पाकिस्तान की कमजोरी क्या है कंपैरिजन डाल लेते हैं। वैसे तो हमें कमजोरी दिखती नहीं, लेकिन फिर भी उन पर बातचीत करना जरूरी है, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अगर भारतीय टीम की बात करें तो एक तो हमें सूर्य कुमार यादव जो हमारे कप्तान हैं, उनकी हमें फॉर्म वापस चाहिए। अगर हमारा 1 डाउन होता है, यानी कि हमारे अगर ओपनिंग बैट्समैन में कोई भी अगर आउट होता है, तो इसके अलावा फील्डिंग में हमें काम करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा खुद ही बता दीजिए, मैं सामने रख रहा हूं दर्शकों को ये सब कुछ। आपको क्या लगती है कमजोरी और ताकत? बिल्कुल, जो कमजोरी बताइए, पहले ताकत की बातें। जो हमारी कमजोरी इस टीम की, देखो एक चैंपियन टीम जब हम बनती है, वो बल्लेबाज, उसके गेंदबाज और उसका विकेट कीपर और उसकी फील्डिंग, ये 4 चीजें होती हैं। 3 चीजों में मैं अगर टिक करूं तो बिल्कुल ठीक, हमारी टीम बहुत अच्छे संतुलित है। लेकिन अगर हम फील्डिंग की बात करें तो वो अभी हम वर्ल्ड चैंपियन वाली फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चिंता भी है। 1-2 प्लेयर को छोड़ के देखो हर टीम में 11 प्लेयर जब फील्डिंग करते हैं तो हमें किसी को छुपाने की जरूरत ना पड़े, या कोई एथलेटिज्म अगर किसी में कम है तो वो कहीं ना कहीं लैप्सिस हो जाते हैं। और कई बारी चैंपियन टीम के अंदर कई बारी कोई कैच ड्रॉप होना, कोई कैच मिस करना, वो बहुत मतलब महंगा भी साबित हो सकता है। वो चैंपियन टीम बनने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, रोड़ा बन सकती है। बिल्कुल। और पिछले मैचों में कई कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कई स्थानों पे हमारी मिस फील्ड भी हुआ है, तो वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। और उन खिलाड़ियों को अपने ऊपर, क्योंकि अगर उनको भारत के लिए लंबा खेलना है तो उन चीजों को काम करना पड़ेगा। और ऐसे पीछे भी कई खिलाड़ियों की थोड़ी ये कमजोरियां थी, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उन्होंने वो कमजोरियों को पर मेहनत करके आज वो काफी बेहतर बन गए हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ूंगा। मैं संजय जी, मुझे कहा जा रहा है समय की थोड़ी कमी है, ताकत की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ी जानकारी दर्शकों के सामने रखता हूं, आप ही बता दीजिए हमारी ताकत क्या है और पाकिस्तान की कमजोरी और उनकी ताकत क्या है।
हमारी जो ताकत अगर मैं कहूं तो हमारा प्रारंभिक बल्लेबाज अपने आप में एक ताकत है, लेकिन अगर लॉ ऑफ एवरेज में अगर हम कहें कि प्रारंभिक बल्लेबाज अगर नहीं अपना योगदान दे जाते तो हमारा जो मध्यम क्रम है वो भी उतना ही सशक्त है, वो भी अच्छा अपने आप में रन बनाने के लिए मादा रखता है, जिसमें हम अपने कप्तान साहब को वो अलग बात है कि अभी उनके रन उतने नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी ये प्रूव किया, आईपीएल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, इस नंबर पे उन्होंने पहले ही बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उसके बाद हमारे पास सूर्य के बाद हमारा तिलक है, तिलक के बाद अभी अपना ये हार्दिक अच्छा, पांड्या है। सबके नाम भी बहुत बेहतरीन है, जीत का तिलक है ना, जीत का दीप और जीत का अभिषेक, सब कुछ है, और ये संकेत दे रहे हैं कि आज जीत हमारी होगी। अंत में एक बड़ा सवाल है, सबसे पहले मैं प्लेइंग 11 जो संभावित है वो रखना चाहता हूं, आप अगर सहमत हो तो बताइएगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सामने रखिए, इससे सहमत हैं आप? लग वही टीम है जो पाकिस्तान के साथ खेली थी। बिल्कुल, मैं इससे पूरी सहमत हूं। अब इस टीम में एक और भी चीज़ है कि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी का स्थान पक्का है प्रथम 11 के अंदर। अच्छा प्रथम 11 मतलब जो बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, प्रथम 11 तो ये है ही है। हाँ। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, इसके अलावा अलग अलग रोल्स अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग सिचुएशन में दिए हैं। अगर आपने पीछे देखा हो तो अक्षर पटेल कई बार ऊपर खेलने आए हैं, कई बार शिवम दुबे भी ऊपर खेलने आए हैं, और कई बार हार्दिक पांड्या भी ऊपर खेलने आए हैं। सैमसन बहुत नीचे भी संजू सैमसन नीचे आए हैं। हाँ। तो ये ऑलरेडी हमारी जो थिंक टैंक है वहां पर जो हमारी मैनेजमेंट गई हुई है, कोच स्टाफ गया हुआ है, उन्होंने आपस में चर्चाएं भी की हैं और उन्होंने अलग अलग रोल दिए हैं कि इस रोल के अंदर ये खिलाड़ी इस रोल में ये फिट होता है जी। और उसके बाद अगर हम बॉलिंग में दें, बॉलिंग के अंदर भी हमारे खिलाड़ियों का रोल है, और मैं आपके माध्यम से एक थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा कि हमने पिछले मैचों में पावर प्ले के अंदर जसप्रीत बुमराह को 3 ओवर के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन अगर हम उसको 3 की बजाय 2 या 1 में यूज़ करें तो बीच और लास्ट में हम उसको और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जी। तो चलिए अब पाकिस्तान की बात करता हूं अंत में, और टॉस की बात करता हूं। दोनों सवाल एक साथ, क्योंकि मुझे यहां पर अब इस पूरी चर्चा को विराम देना पड़ेगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और भारत की प्लेइंग 11 कौन ज्यादा भारी, और टॉस का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं आज? देखो, प्लेइंग तो आपने अभी विश्लेषण कर ही दिया, तो मैन टू मैन अगर मार्किंग करें तो हम तो बहुत उनसे आगे हैं, और टॉस की अगर देखा जाए तो मैंने सारे मैचेस अभी देखे हैं और उसमें कोई ओस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ड्यू फैक्टर नहीं है। अगर वो ड्यू फैक्टर नहीं है तो हमें टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को पास एक ही चांस है कि अगर वो पहले बैटिंग करता है, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और वो हमारे टोटल के बोर्ड पे टोटल लगाता है तो वो हमारे को थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। हाँ। अगर हमने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की और हमने रन बोर्ड पे लगा दिए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, एक कप जीतने का और एक चेज करने का। और उसके बाद जो हमारा गेंदबाजी है, गेंदबाजी के अंदर जो पिछले डॉट्स खेली है उन्होंने और जो वो प्रेशर सब उनके पास वो कैरी करेंगे तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल कितना होना चाहिए अगर पहली बल्लेबाजी करती कोई भी टीम? पहले बल्लेबाजी अगर हम बल्लेबाजी करते हैं तो हमारी टीम 180 से 200 रन का वादा करते हैं। कोई भी टीम है उसको 180 से 200 बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो चुनौती बड़ी पेश कर सकते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत से सवाल थे लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में हमारे और आपने जानकारी दी है इस पूरे एशिया कप के फाइनल मैच से पहले इस टूर्नामेंट को लेकर। शुक्रिया आपका संजय जी। तो मैच आने वाला है, दुआएं हम भी कर रहे हैं, जरूर जीतेंगे हम, ये उम्मीद है, इसलिए हम कह रहे हैं ये एशिया कप हमारा है।